हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियंका कुमार। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, आज का वीडियो होने वाला है माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस इन यूके। मेरे 1.5 साल हो गए यहाँ पे, तो मैं उसका ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक बहुत अच्छा या बुरा या बहुत बुरा एक्सपीरियंस जो भी है वो सब शेयर करूँगी। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट एक ओवरव्यू दूंगी आपको कि कैसा रहा है यूके अब तक मेरे लिए। स्टूडेंट लाइफ भी हो गई है और अब प्रोफेशनल भी शुरू हो गई है, तो दोनों का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगी। और इसमें आई होप आपके जितने सवाल है वो भी शायद मैं आंसर दे दूंगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा एक्सपीरियंस। आई होप कि आप लोग को आपके आंसर उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरी बुक है एक्चुअली व्लॉग की। इसमें मैं अपने सारे आइडियाज़, कंटेंट, सब कुछ मैं इसमें ही लिखती हूँ। इसको मुझे यहाँ पे रखना होगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे क्या क्या बताना है आप लोगों को। तो 29 अगस्त 2021 को मैं 7:30 बजे सुबह यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन लैंड हुई थी। और ये दिन मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि यही दिन से मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है। 3-4 बड़े बड़े बैग्स के साथ मैं अकेली निकल पड़ी थी और कुछ पता नहीं था। बहुत डरी हुई भी थी एक्चुअली, क्योंकि कोविड हाई पिक पे था और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि हमें क्वारंटीन करना था और हम इमिग्रेंट्स हैं और मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि कहाँ जाके क्या करना है। तो बस मैं जैसे ही हम फ्लाइट से बाहर निकले, मैंने उन बच्चों को फॉलो किया जो मेरे आगे थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये भी जाएंगे तो इमिग्रेशन लाइन में ही। तो उनके पीछे पीछे मैं चल दी। इमिग्रेशन 3-4 घंटे हुए, इमिग्रेशन फिनिश हुआ और फिर मेरी बस थी। मैंने बस ली कैम्ब्रिज के लिए। मैंने कोच बुक की थी और मैं जब आई थी तब मंडे था और बैंक हॉलीडे था। अब मुझे आइडिया नहीं है कि बैंक हॉलीडे में यहाँ पे सब कुछ बंद होता है। सब कुछ मतलब जो जैसे बैंक वगैरह है, यूनिवर्सिटीज़, जो कॉर्पोरेट थिंग्स होती है वो सबकी सब बंद रहती है। जब मैं गई यूनिवर्सिटी 4 बजे, तो मुझे कीज़ कलेक्ट करनी थी और यूनिवर्सिटी बंद थी, तो उन्होंने मुझे बाहर से ही कीज़ दे दी थी बिकॉज दे कांट लेट मी इन। तो मैं अकेली मेरे नए घर में शिफ्ट हुई। अब 7 बजे के आसपास ये एक्सपीरियंस तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरे पहले दिन का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं बाहर निकली, वीडियो कॉल पे मम्मी पापा को मैं दिखा रही थी सराउंडिंग नेबरहुड, ठीक है, और मैं चली गई और मैंने डोर बंद कर दिया। अब यहाँ पे ना आपको कीज़ आपके साथ रखनी होती है, क्योंकि डोर लॉक हो जाता है और कोई और रास्ता नहीं है अंदर जाने का। अगर विंडोज़ ओपन होगी एंड इफ़ यू आर लकी तभी आप विंडोज से जा सकते हैं, वरना एक बार अगर आप लॉकआउट हो गए तो कीज़ के बिना डोर नहीं खुलेगा। अब मैं बाहर और मेरी कीज़ अंदर, मेरे हाथ में बस मोबाइल है और इवन जैकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ठंडी शुरू हो गई थी। मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैं जा करके मैं ट्राई कर रही हूँ ओपन एंड द डोर वॉज लॉक। सो फिर मैंने नेबर्स से बात की कि मैंने उनको सिचुएशन समझाई कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं आज ही आई हूँ। बाद नेबर ने मुझे लैंडलॉर्ड का नंबर दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन था ये, बट यूनिवर्सिटी एज आई सेड कि बैंक हॉलीडे था तो वो लोग रिस्पॉन्स नहीं देने वाले थे। तो फिर मैं लैंडलॉर्ड के घर पे गई, जो करीबन 15 मिनट दूर था। मैंने टैक्सी बुक की, मैं वहाँ गई, वहाँ से मैं मास्टर की लेके आई और फिर मैं अंदर गई और नेक्स्ट डे लैंडलॉर्ड आके वो मास्टर की लेकर के गया। तो दिस वॉज माई हॉरेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि आई फील दैट आई वॉज अ बिट लकी कि नेबर्स ने मेरी हेल्प की। सोचिए अगर उनके पास भी नंबर नहीं होता या उन्होंने मना कर दिया होता तो वो मेरे पास रात गुजारने के लिए कहीं पे जाने की कोई जगह ही नहीं थी। तो ये एक और टिप है आप लोगों के लिए कि नेवर एवर लीव योर कीज बिहाइंड, क्योंकि ये इंडिया नहीं है। यहाँ पे ना डोर एक बार लॉक हो गया तो वो लॉक हो गया, आप लॉकआउट हो जाओगे और आपको करीबन 70-80 पाउंड्स दे करके ना आपका वो डोर खुलेगा। तो उससे अच्छा है कि हमेशा अपनी कीज़ अपने साथ रख के, अगर बाथरूम भी जा रहे हैं तो भी साथ ले करके ही जाइए, ठीक है। दूसरी चीज़, साथ साथ में जब मैं थोड़ा बहुत सेटल हो गई और उसके बाद मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, तो मुझे 15 डेज़ में जॉब मिल गई थी। पार्ट टाइम जॉब्स बहुत है कैम्ब्रिज में, आराम से मिल जाती है, बस आपको रेडी रहना होगा। कुछ भी काम करने को पड़ सकता है, जैसे बर्तन धोने पड़ सकते हैं, किचन में काम करना पड़ सकता है, वेट्रेसिंग करनी पड़ सकती है, फ्लोर साफ सफाई, सब कुछ आएगा। और ये यू हैव टू एक्सेप्ट व्हेन यू आर एन इमिग्रेंट। आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को यहाँ पे ऐसी ही जॉब्स मिलती है, वाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिलती है। तो ये आपको घर से माइंड बना करके आना है कि आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आप रेडी है ये सब करने के लिए
तो ट्रस्ट मी, यू कैन ईजिली मेक मनी। आप अपना खर्चा उठा पाएंगे अगर आप जॉब्स, मतलब पार्ट टाइम जॉब्स में आपके नखरे नहीं है करने के। तो मैंने मैकडी में अप्लाई किया था, एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया कि मैकडी इज़ ऑलवेज हायरिंग, मैकडोनल्ड्स। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और मुझे विदिन 1 वीक मुझे मिल गया। और फिर मेरे साथ मैंने मेरे फ्रेंड्स जो आए थे उनको भी मैंने रेकमेंड किया कि मैकडोनल्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मेरा कोई यहाँ पे कोई है नहीं, ना रिलेटिव ना फ्रेंड, बट ये लोग जो आए हैं फिर वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट दैम एंड ट्राई टू टॉक। तो उसी की तरह से हम 5-6 लोग थे, हम सब मैकडोनल्ड्स में ही गए और हम सबको मैकडोनल्ड्स में ही जॉब मिली। सो मैकडोनल्ड्स इज ऑलवेज हायरिंग। अगर आपको कहीं पे नहीं मिलती है ना तो ट्राई टू अप्लाई इन मैकडोनल्ड्स और सबवे और डोमिनोज, आपको इजीली मिल जाएगी जॉब। तो मुझे मैकडोनल्ड्स में मैंने करीबन 1 महीना मैंने काम किया, बट बहुत प्रेशर रहता था क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग मुझे ज़्यादा शिफ्ट नहीं देते थे, 15 घंटे की देते थे, विच इज़ नॉट इनफ। 15 घंटे में यू कांट मेक अ गुड मनी आउट ऑफ इट। और मुझे मिनिमम 20 आवर्स चाहिए थे और मिनिमम वेज इट शुड बी लाइक अराउंड 950 to 980, बट मैकडोनल्ड्स एट दैट टाइम 1.5 years ago दे वर पेइंग 9 pounds ओनली। तो 9 pounds बहुत कम होता है और उसके हिसाब से अगर आपको चलना है तो आपको आपका रेंट भी भरना है। तो ओवरऑल आप ज़्यादा नहीं, मतलब आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, आप रेंट पे कर लेंगे एंड दैट्स इट। फिर आप सेविंग्स क्या करेंगे खुद के लिए। तो इसीलिए मैंने 1 महीने में फिर मैंने मैकडोनल्ड्स की जॉब छोड़ी एंड आई वॉज लकी एट दैट टाइम, क्योंकि मेरी जो हाउसमेट है उसके पब में उनको किचन के लिए किचन असिस्टेंट चाहिए था। और लकीली मैं वहाँ पे गई एंड उन्हें मेरा काम पसंद आ गया। तो मैंने फिर वो पब ज्वाइन किया और उस पब में मैंने करीबन 1 साल काम किया है। मैंने अभी लास्ट 2 महीने पहले मैंने वो जॉब छोड़ी है। सो 1 साल मैंने उधर काम किया। तो और यूके सेफ है या नहीं, ऐसे भी बहुत सवाल थे। यूके बहुत सेफ है मेरे हिसाब से, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सेफ है। मैं रात के 11:30 बजे तक भी मैं काम करती थी और मैं 12 बजे भी घर आती थी। तो इट इज़ सेफ कंपैरेटिवली। बट यही होता है कि अगर देखिए आप जैसे लंदन जैसे एरिया में है तो लंदन थोड़ा अनसेफ हो जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है और वहाँ पे आए दिन क्राइम्स होते रहते हैं छोटे बड़े तो लंदन अगर आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल तो रहना ही होगा, आई थिंक हर जगह पर। तो ट्राई टू अवॉइड, लाइक कुछ घंटे होते हैं तो ट्राई टू अवॉइड दैट आवर्स। लाइक फॉर एग्जांपल 11 बजे के बाद से लेकर के 4-5 बजे तक अगर आप रात को कहीं अकेले ना जाए तो वो बेटर रहता है। बट अगेन कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे लेट हो जाता है। जैसे कि मैं खुद पब में काम करती थी तो हम क्लोजिंग करते थे, तो क्लोजिंग करते करते 11 बज जाते थे ऑलमोस्ट। बट मेरा नज़दीक में था तो आई यूज टू वॉक एंड मुझे कभी ऐसे नहीं लगा है कि लाइक मुझे डर नहीं लगा है। मैं अकेली अभी भी चली जाती हूँ। आई डोंट फील दैट इट्स अनसेफ। तो अपना नेबरहुड पहले देख लीजिए कि वो कितना सेफ है। यहाँ पे ना एप्लीकेशंस भी आती है कि आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नेबरहुड सेफ है और कहाँ पे कितना क्राइम है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो मैं ये चेक करके उसके बाद ही मैं अगर कोई दूसरे घर में शिफ्ट होती हूँ तो मैं पहले वो देखती हूँ कि आसपास का नेबरहुड कैसा है, फेमिलियर है या नहीं, या फिर कुछ मतलब यहाँ पे चोरी बहुत होती है बाइक्स की, तो वो सब हो रहा है कि नहीं, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन में। बट ओवरऑल यूके बहुत सेफ है। मैं जितनी लड़कियों को जानती हूँ सब लोग कैम्ब्रिज में, सब लोग के एक्सपीरियंस यही है कि यूके इज़ सेफ। स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ मेरी तो स्टूडेंट लाइफ काफ़ी हद तक सही थी, मतलब बट मुझे हमेशा एक प्रेशर लगा है। ऐसे नहीं बोलूँगी कि आई वॉज नॉट लाइक अवेयर अबाउट दिस। मुझे पता था कि यहाँ आओगे तो ये तो होगा ही, लाइक यू हैव टू स्टडी प्लस जॉब, तो ये तो करना ही होगा। बट एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है हमेशा, क्योंकि 20 आवर्स आपको काम करना होता है और फिर पढ़ाई भी करनी होती है और असाइनमेंट्स वगैरह। यहाँ का थोड़ा स्टडी सिस्टम जो है वो डिफरेंट है इंडिया से। इंडिया में हमारा एग्ज़ाम रहता है और यहाँ पे असाइनमेंट्स रहता है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है कि असाइनमेंट्स में आप इतने श्योर नहीं हो सकते कि आप कितना अच्छे से कर रहे हैं, तो और थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे मेरा जो स्टडी था, जो मेरा कोर्स था वो पब्लिक हेल्थ था, तो मेरा बेसिकली सब रिसर्च और लिटरेचर रिव्यूज़ इस सब पे था, जो इतने हैवी वर्ड्स है जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो व्हाट पब्लिक हेल्थ इज़। तो रिसर्च बेस्ड जो होता है तो उसमें असाइनमेंट्स वगैरह थोड़ा हार्ड रहता है, मुश्किल रहता है, तो उसको भी मतलब पास तो होना ही है आपको। वही है कि असाइनमेंट्स लिखने और साथ साथ में जॉब करनी 20 आवर्स, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो मतलब ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये था कि मुझे पास होना है, मुझे असाइनमेंट्स अच्छे से लिखने हैं और मतलब मुझे ये डिग्री चाहिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट लाइफ जो यहाँ की है वो बहुत अच्छी है, एक्साइटिंग है। तो आपको लेक्चर्स के साथ आप फन भी रहता है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब बच्चे हैं अलग अलग देश से, तो एक अलग मल्टी कल्चर हो जाता है, तो वो भी अच्छा लगता है मुझे जानना। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो इंडियंस नहीं है, अलग अलग कंट्री से है। कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है, स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है। कैम्ब्रिज में बहुत अच्छी है क्योंकि कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी है यहाँ पे, तो उसकी वजह से एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट बन जाता है। तो स्टूडेंट लाइफ तो अच्छी गई है, बट मेरी तो बहुत स्ट्रेसफुल थी। मतलब अच्छी भी गई है पर स्ट्रेसफुल भी थी। लाइक जब तक डेडलाइंस होती है ना असाइनमेंट की, तब तक एक इतना प्रेशर रहता है। पूरी रात रात जाग के मैं अपने असाइनमेंट्स लिखती हूँ। तो मतलब चलो ठीक है, वो हो गया है, वो फेज चला गया है, बट आई रियली मिस स्टूडेंट लाइफ। क्योंकि अब बात करते हैं प्रोफेशनल की तरफ, कि अभी मैं प्रोफेशनल में आ गई हूँ ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि स्टूडेंट लाइफ मुझे अभी अच्छी लग रही है। क्योंकि बस असाइनमेंट दे करके आप फ्री थे, इतना लोड नहीं था। अभी क्या है, 40 आवर्स काम करना होता है। तो फुल टाइम जॉब अगर आप करते हैं ना, तो यू डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बस सैटरडे संडे फ्री होती हूँ, मैं काम करती हूँ पूरा वीक, तो मेरे पास लिटरली टाइम नहीं है। और आप लोग को ऐसे लग रहा होगा कि मैं वीडियोज़ नहीं बना रही जल्दी जल्दी, बट मैं जब आती हूँ ना सैटरडे और संडे, तो मेरे पास खाना बनाना होता है, मुझे साफ़ सफाई करनी होती है, और ग्रोसरी लेने जाना, इतना सारा काम होता है, ये एक्स्ट्रा काम होता है, तो ये 2 दिन में फिनिश करना है। तो इसकी वजह से ऐसे लगता है कि स्टूडेंट ही हम सही थे, ये प्रोफेशनल के चक्कर में क्यों फंस गए। एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दिस फेज। तो हम बस जा रहे हैं उस फेज से, मैं निकल चुकी हूँ। जो अभी वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ इंडियन बच्चे हो गए वो देख रहे हैं अभी, वो यहाँ पे आएंगे, तो आप लोग भी गुजरेंगे इस रास्ते से। बट आई विल गिव यू गाइज वन टिप, प्लीज़ अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करें। क्योंकि ऑनेस्टली ये है ना, बहुत ऐसे स्नैप में चला जाता है। मुझे याद नहीं है, 1.5 ईयर्स पहले मैं आई थी और एकदम से मतलब वो फेज खत्म हो गया। आई एम नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई। तो प्लीज़ अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मैंने स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ, जॉब्स के साथ साथ, मैंने बिल्कुल ट्राई किया है कि मैं घूमूं भी, मतलब एक्सप्लोर करूँ यूके को। यूके बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेटी है। तो मैंने यहाँ पे करीबन 1.5 साल में मैं 5-6 जगह पर गई हूँ, अलग अलग जगह पर। तो मैंने एक्सप्लोर किया है। काफ़ी तो नहीं बोल सकती क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, एज आई सेड के टाइम, वक्त की कमी हो जाती है यहाँ पे। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं मतलब जितना मैं मेहनत करती हूँ तो उतना मैं डिज़र्व भी करती हूँ, और मुझे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। आई एम अ ट्रैवल पर्सन, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना, आई नेवर कंप्लेन अबाउट दैट। तो जब मैं फ्री होती हूँ, जब मेरे पास टाइम रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि आई विल गो एंड आई विल सी एंड आई विल एक्सप्लोर। तो मैं वेल्स भी गई हूँ। मैंने जो साउथ इंग्लैंड है वो मैंने देखा है। अब मुझे नॉर्थ इंग्लैंड जाना है क्योंकि नॉर्थ इंग्लैंड बहुत प्रिटी है। तो एक्सप्लोरेशन में तो यूके बहुत अच्छा है। अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ आप घूमें, बहुत अच्छा यूके है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये ओवरऑल जो 1.5 ईयर्स का मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये यूके में मैं ऐसा बोलूँगी कि 50-50 रहा है। लोज तब था मेरा जब मैं बहुत मेरी फैमिली को मिस करती थी। मतलब ऑब्वियसली होम सिकनेस होती है, तो खाना बनाना खुद और सब खुद करना, उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है जब आप अकेले होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक लो पीरियड हो जाता है जब आपको ऐसे लगता है कि इंडिया बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट आपकी फैमिली है वहाँ पे, आपको ये एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता है। बट इफ़ यू चूज़ टू लिव हियर यू हैव टू डू एवरीथिंग। तो ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव है, सभी इमिग्रेंट्स फेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके वाले फेस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ले लो, कनाडा ले लो, यूएसए, सब जगह पर इमिग्रेंट्स का सेम ही हाल होता है। लंबी लंबी शिफ्ट करके आते हैं, पैर दुखते हैं रात को, फिर भी आके खाना बनाना होता है। तो ये तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। मैंने कर लिया है, कभी कभी नहीं होता है, बट ठीक है, ओवरऑल तो मैं कर लेती हूँ। और क्या मैं बोलूँगी। और हाँ, मेरे साथ जो सबसे अच्छा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। ब्रूट इंडिया, आप सबको पता होगा कि मेरा ब्रूट इंडिया में वीडियो आया था, मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया था। तो ये मेरा मतलब ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है, और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रैंडमली मुझे एक दिन मेरे ईमेल पे आया दिस मैनेजर, तो उसने मुझे बोला कि दे आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। तो वो यूट्यूब चैनल से उन्होंने मेरा यूट्यूब देखा होगा, एंड देन दे कॉन्टेक्टेड मी। तो मतलब जब ये आया था ना, तब मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि ये ब्रूट इंडिया से है। मुझे बस नॉर्मली मैंने मैनेजर से बात की थी, और फिर
जब मैंने वीडियोस शूट करके दिए एंड देन जब उन्होंने डाले ना, तब मुझे आइडिया है कि इट वाज अ ब्रूट इंडिया लाइक कोलैबोरेशन एंड आई डिडंट न्यू दैट। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं। और ये मतलब ये एक सक्सेस है मेरे यूट्यूब चैनल की कि मैंने ब्रूट इंडिया के साथ कोलैब किया। तो ये मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ हुई है यहाँ आने के बाद। ओवरऑल 1.5 ईयर्स, 1.5 साल यूके में बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत सारा चेंजेस भी हुआ है, इनर चेंज भी हुआ है, पर्सनल जो कहते हैं कि मैं जो थी इंडिया में और जो मैं अभी हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। और ये वो लोग नोटिस करेंगे जो मुझे जानते हैं और जिन्हें पता है कि मैं कैसी हुआ करती थी इंडिया में। मैंने ना कुछ खास नहीं किया है, मैं मतलब अलग ही थी इंडिया में, अपना फेस जोन ही अलग था। कॉलेज जाओ, बैडमिंटन खेलो, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, दैट्स इट। बट यहाँ आके मैं बहुत ज़्यादा मतलब गोल ओरिएंटेड हो गई हूँ और मुझे पर्पस जो है लाइफ का वो मुझे पता चल गया है कि क्या है और मुझे क्या करना है एक्चुअली। बिकॉज बहुत सारे यूथ जो है वो लॉस्ट है इस चीज़ में कि उन्हें क्या करना है, उनको नहीं पता होता है। बट जब आप कुछ फिगर आउट करने लग जाते हैं तो आपको आइडिया आ जाता है कि आपको क्या करना है। तो यही है कि यहाँ आके मतलब ओवरऑल मैं ऐसा बोलूँगी कि यूके मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहा है, क्योंकि मेरी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत हुई है, मेरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी काफ़ी हुई है। मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, आई लाइक टू प्रे, आई प्रे ऑलवेज। तो ये सब भी जो है ये सब पॉजिटिव साइड्स है जो आप अपने आप पे आ जाते हैं ना, व्हेन यू आर ऑन योर ओन। तो ये तब होता है जब आपको पता है कि भाई आपने ही करना है जो करना है। और सबसे ज़्यादा मैं हार्ड वर्किंग हो गई हूँ। मतलब मेरे पापा से मैं बात करती हूँ ना कॉल पे, तो वो बोलते हैं कि तू यहाँ से लाइक 5 मिनट का रास्ता होता था ना तो भी तू एक्टिवा पर जाती थी हर जगह, और तू वहाँ पे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा चल के जाती है। सो आई वॉज लाइक डैड, आई हैव टू सेव मनी, आई कांट ऑलवेज वेस्ट मनी। तो ये है कि पैसों की कीमत हो गई है। तो ये आप लोग को भी हो जाएगी जल्दी अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे और आपको पता चलेगा कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग सीख जाएंगे कि आपको कहाँ पे कैसे मैनेज करना है। ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन Q&A 2023। तो बहुत बहुत टाइम हो गया, एक्चुअली 1 साल हो गया है Q&A नहीं बनाया है। तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊंगी मैं, आई थिंक नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपलोड करूंगी। तो अगर आप लोग के कोई सवाल है रिलेटेड टू यूके और व्हाट्सोएवर, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यूट्यूब में, या फिर आपको मेरी इंस्टा भी पता है तो आप इंस्टा में भी मेरे को पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर यू गाइज ओवर दैट। बहुत सारे सवाल हो गए तो हम पार्ट 2 भी करेंगे, लेकिन हो सकेगा उतना मैं I will try to answer in one Q&A video. Thank you for watching my videos। और I think कि थोड़े बहुत सवाल के जवाब आप लोग को भी मिल गए होंगे। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू अगेन एंड बी सेफ एंड लव योरसेल्फ।